महल की छत पर खड़ी चंद्रलेखा दूर क्षितिज को देख रही थी। युद्ध समाप्त हो चुका था। अर्जुन देव अब नहीं था, लेकिन एक शून्य, एक अनकहा प्रश्न उसके भीतर रह रहकर उठ रहा था। मैं कौन हूँ? वह विषकन्या बनी, हत्यारिन कही गई, अब रक्षक बन रही थी। लेकिन उसकी आत्मा की गहराइयों में कुछ ऐसा था जो अब तक सामने नहीं आया था। राजा विक्रमादित्य ने उसे सम्मान दिया, जीवन दान दिया और एक जिम्मेदारी भी, अपने अतीत को जानो, तभी तुम अपने भविष्य को चुन पाओगी। राजमहल के गुप्त दस्तावेजों में एक नाम सामने आया, रूपवती, चंद्रलेखा की माँ, जिसे वर्षों पहले मृत मान लिया गया था। किंतु दस्तावेजों में दर्ज था कि रूपवती एक बार अर्जुन देव के साथ अंतिम बार देखी गई थी और तभी से वह गायब थी। चंद्रलेखा ने तय किया, अब उसे अपने अतीत की परतें खोलनी होंगी। राजा की अनुमति से वह सेनापति सोमदेव के साथ पूर्व की सीमाओं की ओर रवाना हुई, जहां आखिरी बार रूपवती देखी गई थी, नंदग्राम। नंदग्राम एक शांत लेकिन रहस्यमय गांव था। वहां के वृद्ध जन चौंक उठे जब चंद्रलेखा पहुंची। उसकी शक्ल रूपवती से मिलती थी, जिसे लोग अब भी किसी चमत्कार की तरह याद करते थे। एक वृद्धा बोली, रूपवती कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसकी आंखों में जैसे 2 युगों का राज छिपा था। लेकिन एक रात अर्जुन देव उसे साथ ले गया और वह फिर लौट कर नहीं आई। बस तुम्हारी तरह की एक नवजात कन्या मिली थी पास के मंदिर में। वो कन्या चंद्रलेखा थी। गांव के एक मंदिर में एक गुप्त साधु से भेंट हुई जो वर्षों से मौन था। लेकिन जब उसने चंद्रलेखा को देखा, उसकी आंखों में जलन और दया एक साथ उभर आई। तुम्हारी माँ को मैंने आखिरी बार नागसेन के शिविर में देखा था। वह अर्जुन देव से नहीं, नागसेन से लड़ी थी और शायद उसी संघर्ष में तुम्हारा जन्म हुआ। चंद्रलेखा स्तब्ध थी। नागसेन, वही जो अर्जुन देव के पीछे की छाया था, वही अब विक्रमादित्य के राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाया, खुद को नहीं, साधु बोला। और नागसेन अब तुम्हें रोकेगा, क्योंकि तुम वही हो जो उसे समाप्त कर सकती हो। राजमहल लौटते समय सोमदेव ने देखा कि चंद्रलेखा अब पहले जैसी नहीं रही। उसके भीतर एक स्थिरता आ चुकी थी, एक ध्येय, एक उद्देश्य। राजा विक्रमादित्य ने जब सुना कि नागसेन वर्षों से पर्दे के पीछे रहकर राज्य के विरुद्ध जाल बुन रहा है, वह चुप रहा। उसकी आंखों में चिंता कम और दृढ़ निश्चय अधिक था। हमें गुप्तचर तंत्र को सक्रिय करना होगा, विक्रमादित्य बोले। और चंद्रलेखा, तुम्हारा युद्ध अब शुरू हुआ है। यह युद्ध न सिर्फ तलवारों का है, बल्कि आत्मा और अतीत का भी। चंद्रलेखा ने सिर झुकाया। मैं तैयार हूँ महाराज। मैं अब विष नहीं, प्रकाश बनना चाहती हूँ। राज्य से दूर एक गुफा में एक वृद्ध पुरुष ध्यान मग्न बैठा था। उसके सामने एक काले झंडे पर एक नाग की आकृति बनी थी। तो चंद्रलेखा जाग चुकी है। वह मुस्कुराया। रूपवती की संतान अब मेरे सामने आएगी। उसने आंखें खोली और उसकी आंखों में ज्वाला थी। तो युद्ध आरंभ हो चुका है।